अगर आज आप थके हुए हैं और आपको खुद भी नहीं पता कि किससे थके हुए हैं, अगर सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ अधूरा सा है, तो संभव है आपकी आत्मा किसी नाम को पुकार रही हो। एक ऐसा नाम जो भगवान तक नहीं, सीधे आप तक पहुंचता है। वो नाम है राधा। आज की यह गाथा उपदेश नहीं है, यह स्मरण है उस चीज का जिसे आप कभी जानते थे और धीरे धीरे भूल गए हैं। राधा नाम कभी शोर में नहीं आता, यह नाम भीड़ में नहीं गूंजता। यह नाम तभी सुनाई देता है जब जीवन अचानक बहुत शांत हो जाए या बहुत खाली, जब प्रश्न खत्म हो जाए और उत्तर भी साथ छोड़ दे। अद्भुत गाथा उन्हीं क्षणों की कथा होती है जहाँ शब्द नहीं बचते, लेकिन अनुभव बहुत गहरे हो जाते हैं। राधा नाम कोई मंत्र नहीं जो रटा जाए, यह तो एक स्मृति है, ऐसी स्मृति जो अचानक जाग जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें याद है तुम कौन थे दुनिया बनने से भी पहले। राधा किसी मूर्ति का नाम नहीं है, राधा किसी कथा की नायिका नहीं है। राधा तो वह बिंदु है जहाँ आत्मा पहली बार खुद को महसूस करती है। इसलिए जो लोग जीवन में बहुत ज्यादा टूट चुके होते हैं, राधा नाम उन्हीं के पास आता है, क्योंकि जो पूरा होता है वह खोज नहीं सकता, और जो खोज नहीं सकता वह राधा को नहीं सुन पाता। भक्तों, मनुष्य का जीवन दरअसल स्मृति और विस्मृति के बीच की यात्रा है। हम जन्म लेते हैं पूरी स्मृति के साथ, लेकिन धीरे धीरे दुनिया हमें भुलाना सिखाती है। नाम, रूप, पहचान, उपलब्धि, और इस सब के बीच हम खुद को भी खो देते हैं। राधा नाम उस खोने के विरुद्ध एक मौन विद्रोह है। यह नाम आपसे यह नहीं पूछता कि आपने क्या किया। यह नाम यह भी नहीं पूछता कि आप क्या बन गए। यह नाम तो बस इतना पूछता है, क्या तुम अभी भी खुद को महसूस करते हो। और जिस दिन मनुष्य इस प्रश्न को ईमानदारी से सुन लेता है, उसी दिन राधा नाम उसके जीवन में प्रवेश करता है। राधा नाम अक्सर तब आता है जब कोई देख नहीं रहा होता। रात के तीसरे पहर अचानक आंख खुल जाना, भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस होना, सफलता के शिखर पर खड़े होकर अर्थहीन महसूस करना, या पूरी तरह टूट जाना। यही वे द्वार है जहां से श्री राधा नाम भीतर आता है। और ध्यान रखिए, यह नाम आपके होठों से नहीं, आपके भीतर से उठता है। इसलिए बहुत से लोग पूरी जिंदगी राधे राधे कहते रहते हैं, लेकिन कभी राधा को नहीं सुनते। और कुछ लोग जीवन में सिर्फ एक बार टूटते हैं और उसी क्षण राधा उन्हें मिल जाती है, क्योंकि राधा नाम अनुशासन नहीं है, यह सत्य की प्रक्रिया है। अब यहीं से कर्मों का रहस्य एक नए रूप में खुलने लगता है। कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म कोई पुरस्कार नहीं है, कर्म तो स्मृति का भार है। जो याद रखा गया वह बंधन बन गया, और जो भूल गया वह दुख बन गया। राधा नाम कर्मों को न काटता है, न मिटाता है, वह कर्मों को याद दिलाता है। याद दिलाता है कि तुम कर्म नहीं हो, तुम वह हो जो कर्म देख रहा है। और जिस दिन यह दूरी महसूस हो जाती है, उसी दिन कर्म अपनी पकड़ खो देता है। इसलिए राधा नाम जपने वाले अचानक बदलते नहीं, वे हल्के हो जाते हैं। उनकी समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन समस्याएं उन पर बैठ नहीं पाती। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, यह परिवर्तन तो अंदर घटित होता है। और यही कारण है कि राधा नाम भीड़ को नहीं मिलता, यह नाम
एकांत को मिलता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, राधा नाम खुशी में नहीं आता। खुशी में तो मन फैलता है, और राधा नाम खालीपन में आता है, क्योंकि खालीपन सून सकता है। इसलिए इस नाम का सबसे पहला लाभ यह होता है, आप अकेले नहीं रहते, लेकिन आपको भीड़ की जरूरत भी नहीं रहती। आप अपने साथ ठीक हो जाते हैं, और जो व्यक्ति अपने साथ ठीक हो जाए, उसके जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। दुख भी उसके लिए शिक्षा बन जाता है, हानि भी उसके लिए स्पष्टता बन जाती है, और मृत्यु उसके लिए भय नहीं रहती। लेकिन मृत्यु का रहस्य हम बाद में खोलेंगे। अभी राधा नाम आपके भीतर क्या बदलता है, यह जानते हैं। वहां तक धीरे धीरे पहुंचना है, क्योंकि यह कथा दौड़ने की नहीं, ठहरने की कथा है। भक्तों, यही से राधा नाम मनुष्य के जीवन में एक और परत खोलता है। अब तक मनुष्य यह समझने लगता है कि उसका दुख परिस्थितियों से नहीं है, दुख उस कहानी से है जो वह अपने बारे में खुद को सुनाता रहा है। मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बिना ये नहीं हो सकता। यही पहचान सबसे भारी बोझ बन जाती है। राधा नाम इन पहचानों पर सीधे वार नहीं करती, यह उन्हें धीरे धीरे ढीला करती है। जैसे कोई पुरानी रस्सी जो बहुत कसकर बंधी हो, उसे झटके से नहीं, पानी में भिगोकर खोला जाता है। ठीक उसी तरह राधा नाम वही पानी है। जब यह नाम अंदर उतरता है, तो व्यक्ति पहली बार खुद को देखना शुरू करता है, बिना भूमिका के, बिना लेवल के, और बिना किसी इतिहास के। और यह देखना आसान नहीं होता, क्योंकि हम अपने दर्द से अपनी पहचान बना चुके होते हैं। मैं पीड़ित हूँ, मैं असफल हूँ, मैं अकेला हूँ। ये सब सच नहीं होते, ये बस आदत बन चुके होते हैं। भक्तों, राधा नाम इन आदतों को तोड़ता नहीं, इनसे ध्यान हटाता है, और ध्यान जहाँ से हटता है, वहीं से शक्ति भी हट जाती है। इसलिए राधा नाम जपने वाला अचानक ऐसा महसूस करता है जैसे उसके भीतर बहुत कुछ गिर रहा हो। कुछ रिश्ते अब पहले जैसे नहीं लगते, कुछ बातें अपनी ओर जरूरी नहीं लगती, कुछ डर अब उतने डरावने नहीं रहते, और यही लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, क्या मैं उदास हो रहा हूँ? क्या मैं दुनिया से कट रहा हूँ? नहीं, आप दुनिया से नहीं, झूठी पहचान से कट रहे होते हैं। और यह कटना शून्य नहीं लाता, यह तो मौन लाता है। अब मौन की बात करते हैं। भक्तों, राधा नाम आपको बोलना नहीं सिखाता, यह आपको चुप रहना सिखाता है। लेकिन यह चुप्पी दबाव की नहीं होती, यह चुप्पी थकान के बाद आने वाली गहरी शांति की होती है। जैसे कोई बच्चा बहुत रोने के बाद माँ की गोद में चुप हो जाता है। मौन राधा नाम का पहला संकेत है। जिस दिन आप बिना कारण चुप रहने लगे, बिना उदासी, बिना उदासीनता, तो समझ लीजिए नाम भीतर जड़ पकड़ रहा है। अब व्यक्ति हर बात का जवाब देना छोड़ देता है, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना छोड़ देता है, हर प्रश्न का उत्तर ढूंढना छोड़ देता है, क्योंकि वह देखता है सब प्रश्न मन से उठते हैं और मन स्थायी नहीं है। राधा नाम मन को शत्रु नहीं बनाता, यह मन को आराम देता है, और जब मन आराम करता है तो आत्मा पहली बार सुनाई देने लगती है। आत्मा कभी चिल्लाती नहीं, वह कभी तर्क नहीं करती, वह बस संकेत देती है, और ये संकेत तभी पकड़े जाते हैं जब भीतर शोर कम हो जाए। अब यहाँ एक अद्भुत बात होती है। राधा नाम जपने वाला अचानक अकेले रहना पसंद करने लगता है, लेकिन
यह अकेलापन दुख नहीं देता, यह अकेलापन भीड़ से मुक्ति देता है। वह अब लोगों के बीच भी होता है, लेकिन लोगों पर निर्भर नहीं रहता। वह किसी के साथ हो या ना हो, उसके भीतर एक संगति बनी रहती है, और यही राधा नाम का अद्भुत प्रभाव है। यह आपको संबंधों से काटता नहीं है, यह आपको संबंधों की गुलामी से मुक्त करता है। अब आप किसी से बात करें तो पूरी तरह करें, और अगर ना करें तो अपराध बोध भी ना हो। आप प्रेम करते हैं लेकिन पकड़ते नहीं, आप छोड़ते हैं लेकिन भागते नहीं। यह संतुलन अपने आप आ जाता है, क्योंकि राधा नाम आपको सिखाता है सब कुछ अस्थाई है और फिर भी सब पवित्र है। अब कर्म एक नए रूप में समझ आता है। पहले कर्म भय देता था, और अब कर्म केवल परिणाम बन जाता है। अब आप डर कर अच्छा नहीं करते, आप समझ कर अच्छा करते हैं, और जो समझ से उत्पन्न होता है वह पुण्य कहलाता है। यही कारण है कि राधा नाम जपने वाला धार्मिक दिखे या ना दिखे, उसके आसपास एक अलौकिक शांति रहती है। लोग उससे सलाह लेने नहीं, उसके पास बैठने आते हैं, क्योंकि वहाँ कोई दबाव नहीं होता। अब मृत्यु का भय भी धीरे धीरे घुलने लगता है। मृत्यु अब अचानक अंत नहीं लगती, वह तो एक विराम लगती है। जैसे संगीत में ताल के बीच एक मौन होता है, जिसके बिना संगीत सुंदर नहीं लगता। राधा नाम मृत्यु को उसी मौन में बदल देता है, और जब मृत्यु मौन बन जाए तो भय स्वतः चला जाता है। लेकिन अभी हम अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचे। अभी राधा नाम आपको एक अंतिम सत्य तक ले जाने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। भक्तों, वह सत्य जहाँ में पूरी तरह ढीला पड़ जाता है, जहाँ साधक गायब हो जाता है और केवल अनुभव बचता है, वहां से कोई लौटकर बोल नहीं पाता, लेकिन वहीं से जीवन में वास्तव में शुरू होता है। और अब जब मनुष्य इस यात्रा के इस बिंदु तक पहुंचता है, तो उसके भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ गिर जाता है। वह मैं जिसे इतने वर्षों से पकड़े हुआ था, धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। अब वह यह नहीं कहता मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं खोज में हूँ, क्योंकि अब खोजने वाला ही नहीं बचता। राधा नाम यही अपना सबसे गूढ़ कार्य करता है। यह आपको कुछ देता नहीं, यह आपसे सब कुछ ले लेता है, लेकिन यह लेना छीनना नहीं होता। यह वैसे ही होता है जैसे गहरी नींद में दिन भर का बोझ अपने आप उतर जाता है। आप जागते हैं और पाते हैं कुछ हल्का है, लेकिन क्या हल्का है यह बताने के लिए शब्द ही नहीं बचते। अब जीवन पहले जैसा नहीं रहता। सुख आए तो वह पकड़ नहीं बनता, और दुख आए तो वह शत्रु नहीं बनता, क्योंकि अब दोनों के बीच आप नहीं खड़े होते। अब आप घटनाओं के बीच दीवार नहीं बनाते, आप बहते हैं जैसे नदी बहती है। नदी यह नहीं पूछती पानी साफ है या गंदा, वह तो बस बहती रहती है। राधा नाम आपको वही बहाव सिखाता है। अब आप न सही होने की कोशिश करते हैं, न ही गलत साबित होने की। आप तो केवल उपस्थित रहते हैं, और यही सबसे बड़ी साधना है। अब मृत्यु की बात पूरी तरह बदल जाती है। मृत्यु अब भविष्य की घटना नहीं लगती, वह हर क्षण घटती रहती है। हर सांस के साथ कुछ जा रहा है, हर सांस के साथ कुछ नया आ भी रहा है, और इस आने जाने में कोई त्रास नहीं रहता।
क्योंकि आपने देख लिया है जो आता है वह टिकता नहीं और जो जाता है वह पूरी तरह जाता भी नहीं। सब कुछ किसी गहरे क्रम में रूप बदल रहा है और इस क्रम के केंद्र में कोई भगवान बैठा नहीं, कोई सिंहासन नहीं, वहां केवल राधा नाम की अनुभूति है। एक ऐसी अनुभूति जो रूप नहीं लेती, जो वर्णन नहीं चाहती, जो प्रचार नहीं मांगती, वह तो बस होती है। अब व्यक्ति दूसरों को सिखाने नहीं निकलता, उपदेश नहीं देता, प्रभाव भी नहीं जमाता। अगर कोई पूछे तो वह चुप रहता है और अगर बोले भी तो उसके शब्दों में कोई आग्रह नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका है सत्य कहा नहीं जाता, वह संक्रमित होता है। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अब राधा नाम उसके होठों पर कभी कभी ही आता है, लेकिन भीतर वह निरंतर चलता रहता है, जैसे कोई दीपक बंद कमरे में चुपचाप जल रहा हो। अब उसे नाम जपने की याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है, नाम उसे जपता रहता है। और यही सबसे अद्भुत क्षण होता है, जहाँ साधक साधना नहीं करता, साधना साधक को जीती है। यही कारण है कि संत कहते हैं राधा नाम मार्ग नहीं है, यह मंजिल भी नहीं है, यह तो उसके पहले का घर है जहाँ से तुम कभी गए ही नहीं। अब जीवन कोई परीक्षा नहीं लगता, यह एक अनुभव लगता है। हर व्यक्ति एक शिक्षक लगता है और हर घटना एक संकेत, हर अंत एक शुरुआत। अब व्यक्ति कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं रहता, क्योंकि उसने देख लिया है जिसे वह खोज रहा था वह कभी खोया ही नहीं। और यही राधा नाम का अंतिम रहस्य है। यह नाम आपको भगवान नहीं देता, यह नाम आपको आपसे वापस मिला देता है। और जो स्वयं से मिल गया उसके लिए तो कुछ भी अधूरा नहीं रहा। भक्तों, अगर इस गाथा को सुनते हुए आपके भीतर कहीं शब्द रुक गए हो, अगर कुछ समझ में न आया हो लेकिन फिर भी कुछ सही लग रहा हो, तो समझ लीजिए यह कहानी नहीं है। राधा नाम आपके भीतर कुछ जाग गया है। आज से अगर कभी आप खुद से दूर महसूस करें तो किसी मंत्र को मत खोजिए, किसी उत्तर को भी मत ढूंढिए, बस एक पल रुकिए और भीतर इतना कह दीजिए, राधा। क्योंकि यह नाम रास्ता नहीं दिखाता, यह घर की याद दिलाता है। बोलिए जय श्री राधे। भक्तों, अगर यह कथा, यह ज्ञान आपको पसंद आई है तो इसे अवश्य लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों तक अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और भी सनातनी भाइयों तक यह ज्ञान, यह रहस्य पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ज्ञान और अगले रहस्य के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।